हेलो दोस्तों, मैं शशि इंग्लिश में शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ। आज फिर एक दूसरा टेंस जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है ये भी। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया ऐसी घटना, भूतकाल की ऐसी घटना जो जिसमें कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है या वो खत्म हो गया है। जैसे मैं कल जयपुर गई, ठीक है, उसने खाना खाया, वो कार्य क्या हो चुका है, संपन्न हो चुका है। आगे बात समझ में, या फिर मैं दूसरी भाषा में बात करूं, अगर आपको और समझना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों हमने, जैसे आप सिंपल से जान को, प्रेजेंट का मतलब कोई चीज आपके पास में है और पास्ट का मतलब वो चीज आपके पास में थी। हमने इंडेफिनिट क्या ता है, ती है, ते है, यहाँ हो जाता है ता था, ती थी, ते थे, खाया, पिया, गया, एटसेट्रा। यानी ऐसा काम जो भूतकाल में पूरा हो चुका है। जैसे वह कल जयपुर गया, इसका मतलब वो कार्य पूरा कर चुका है इस काम को, तो वह ही गया। यहां पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वेंट टू जयपुर। कब गया, कल गया, यस्टरडे। जैसे वह पत्र लिखता था। वही बात दोस्तों, हमें वर्ब को ध्यान में रखना है। यहाँ हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारे पास। तो जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वहां कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह पत्र लिखता था, वह ही काम क्या कर रहा है, वो लिखने का। लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट, हमें वर्ब फॉर्म का भी नॉलेज होना चाहिए, हमें यहाँ तीनों वर्ब फॉर्म याद होनी चाहिए, राइट, रॉट, रिटन। तो राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, ही रॉट क्या लिखा, पत्र, लेटर, ही रॉट लेटर। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, क्या हो जाएगा, ही, ईट की सेकंड फॉर्म एट, फूड। ये लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से अब मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाती हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में वही सबसे पहले वही हम काम को करने वाला डूअर हमारा जो है वो होता है सब्जेक्ट। तो ये आ गया हमारे सब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रिया, वर्ब जो कार्य कर रहा है। और मैंने आपको अभी अभी बताया था, आप टेंस में सिर्फ वर्ब ध्यान रखिए, पूरा खेल वर्ब का है कि जिस जो वर्ब यूज हो रही है वही वो टेंस है। तो सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यानी जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट, और फिर ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी। अब छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी, क्या हो जाएगा, आई। अब पढ़ाना, टीच, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, आई टॉट इंग्लिश। अब दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सेंटेंस के 5 टाइप पढ़ाए थे, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड। यहाँ भी मैं आपको वही चीज बताऊंगी। ये जो हमारा सेंटेंस टाइप है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में एक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज होती है और वो होती है दोस्तों डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और डिड लगाने के बाद, डिड लगाने के बाद वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना दोस्तों, वो किसमें चेंज हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अब दोस्तों आपने देखा होगा, ये जो मैंने वाक्य लिखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी, ये अफर्मेटिव जो है अफर्मेटिव टाइप है, ठीक है। अफर्मेटिव में हमारे पास कोई डिड वगैरह किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। लेकिन अगर अपने इस वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाऊंगी तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या
क्या से हमने वाक्य को बनाया, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी। और ये आ गया हमारा इंटेरोगेटिव। दोस्तों जब हम इंटेरोगेटिव से सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर आएंगे। आ गया। अब इस बात में, इस टेंस में सबसे ये है कि यहाँ भी ये पचड़ा ही नहीं है कि हमें सिंगुलर के साथ कौन से लगानी है या प्लूरल के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वेदर और सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, इट डजंट मैटर, ओनली वर्ब, सिंगल हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस, दैट इज डिड। बट व्हेन वी यूज डिड, द वर्ब सेकंड फॉर्म कन्वर्ट इनटू द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वही हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में फिर वही हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, और मेन वर्ब की हमारे पास यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में हमारे ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारा इंटेरोगेटिव मार्क तो करना डालिए। हमें यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सीधा सीधा लिया ये डिड आई। अब मैंने आपको बताया डिड लगाने के बाद आपको सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट करनी है, फर्स्ट फॉर्म में। तो डिड आई टीच इंग्लिश, और ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव मार्क। आगे समझ में। तीसरा, अब हम इसका नेगेटिव बना लेते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी। तो वही नेगेटिव बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, ये सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आ जाएगा, उसके बाद में हमारा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब बना डालिए आई। इसकी आजकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी जाती है, आई डिडंट या आई डिड नॉट, जैसा भी रहे आई डिडंट, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डिड नॉट की, ठीक है। आई डिडंट, डिड आया है इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, आई डिडंट टीच इंग्लिश। ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास तीसरा टाइप हो गया नेगेटिव। अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का, कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी, क्योंकि हमारा क्या से, तो इंटरोगेटिव मार्क वही हेल्पिंग वर्ब, डिड आई नॉट टीच इंग्लिश। आगे समझ में। अब लास्ट WH वर्ड से, जैसे मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ाती थी, कहाँ पढ़ाती थी, भाई किसी इंस्टीट्यूट में कहाँ पढ़ाती थी। तो सबसे पहले WH वर्ड को बाहर ले आइए। WH वर्ड यहाँ पे क्या है, कहाँ, तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड आई टीच इंग्लिश। तो ये दोस्तों हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पांचों सेंटेंस टाइप के स्ट्रक्चर हो गए हैं, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और ये WH वर्ड। आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेमिंग करिए, बहुत आसानी से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है या बताया आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, सिर्फ ये पढ़ने से ही नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस तो देखिए खुद को ही करनी पड़ेगी। सब लोग आजकल चाहते हैं मैडम कोई ऐसा फंडा बता दो कि हमें तुरंत स्पोकन भी आ जाए, ग्रामर भी आ जाए। तो देखो दोस्तों, टीचर का काम होता है पढ़ाने का, प्रैक्टिस करना आप पे डिपेंड है। और कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। आप किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो, देखिए टेंस एक बेसिक टॉपिक है, ये तो मतलब अगर आपको ये बेसिक आ गया ना, तो बाकी के जैसे टॉपिक है एक्टिव, पैसिव, नरेशन है, इनमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये क्यों होता है, क्या होता है। अगर हमारा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो फिर वो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में गलती नहीं होगी है। तो इसी तरह से अपना प्यार इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को पर बनाए रखिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।